नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आतंकवाद के रडार पर एक बार फिर झारखंड आ गया है, लेकिन उससे भी बड़ा गंभीर मसला सामने है कि आतंकवाद अब लैंड जिहाद के रूप में झारखंड में सामने आ रहा है। लैंड जिहाद हम लोग इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि बबलू खान को ईडी ने सम्मन कर दिया है। बबलू खान कौन है? बबलू खान काफी चर्चित व्यक्ति है। बबलू खान के राजनीतिक रसूख भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी जो बबलू खान के बारे में जानकारियां मिल रही हैं, बबलू खान अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्क्वाड के मास्टरमाइंड माने जाने वाले डॉक्टर इश्तियाक का करीबी रिश्तेदार है, पार्टनर भी बताया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर इश्तियाक एक रेडियोलॉजिस्ट है और बबलू खान का अपना अस्पताल चलता है, लेक व्यू अस्पताल। चर्चित है, चर्चित नाम है। लेकिन लैंड जिहाद के मामले में जब बबलू खान को ईडी ने सम्मन किया तो चर्चाएं तेज होने लगी कि क्या लैंड जिहाद के जरिए आतंकवादियों को टेरर फंडिंग किया जा रहा है। दरअसल मामला यह है कि लैंड स्कैम में आरोपी है जो लोग अफसर खान, अफसर अली और ताल्हा खान, इनके साथ भी डॉक्टर इश्तियाक के नजदीकी संबंध बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ बबलू खान के साथ भी इन तीनों के नजदीकी संबंध बताए जा रहे हैं। सेना के जमीन घोटाले के मामले में अफसर अली और ताल्हा खान इस वक्त जेल के भीतर बंद हैं। बबलू खान को ईडी ने सम्मन किया है, मामले की जांच हो रही है। डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी जब एटीएस करती है और उसके बाद ईडी का सम्मन बबलू खान को होता है तो सवालों के गलियारे में कई रास्ते खुलते हुए नजर आ जाते हैं। आप समझिए कि लैंड स्कैम करने के बाद जो अकूत संपत्ति अर्जित होती है, लैंड स्कैम का मतलब है कि 10 से 20 हजार, 50 हजार रुपए जिस जमीन पर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो मास्टरमाइंड होते हैं, वहां से 4 से 5 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर की कमाई करते हैं। बाकी के पैसे आखिर जाते कहां हैं? बाकी के पैसे, वो जो ब्लैक मनी होता है, जो काला धन होता है, उसको किस तरीके से रोटेट कर कर व्हाइट किया जाता है, सादे पैसों में कन्वर्ट किया जाता है। अब ईडी को इसकी जांच करनी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में है। लेकिन गंभीर मसला है कि क्या आतंकवादियों को झारखंड से और खासतौर पर रांची से लैंड के कारोबारी, जमीन के कारोबारी, जमीन माफिया जिनको हम लोग कहते हैं, वो लोग लैंड स्कैम कर कर आतंकवादियों की फंडिंग करते हैं। और अगर आतंक के फंडिंग में जमीन के कारोबारियों का पैसा लगा हुआ है तो जांच का दायरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि एक एक जमीन की कीमत 50 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। 8.86 एकड़ जमीन, जो भूमिहरी जमीन जिसकी बताई जा रही है, उसके भी दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में थे। उसके बाद सेना के जमीन घोटाले के मामले में आईएएस छवि रंजन इस वक्त जेल के भीतर हैं। कई बड़े मामले हैं जमीन के घोटाले से संबंधित, कई ऐसे बड़े मामले हैं जिन पर रडार पर राज्य के और रांची के कई बड़े सफेद पोश हैं। लेकिन बबलू खान का समीकरण इश्तियाक अहमद के साथ, डॉक्टर इश्तियाक के साथ जब सामने आया है, उसके बाद से जांच एजेंसियों के भी होश उड़ गए हैं। यहां दूसरी जानकारी जो चौंकाने वाली आई है कि रांची से सटे ग्रामीण इलाकों में इस वक्त अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्क्वाड अपने पांव फैलाने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो चाणो, मांडर, नगड़ी, इटकी और मांझी, राहे से लेकर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भोले भाले और खासतौर पर बेरोजगार युवकों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है और जिहादी बनाकर, जिहादी का नाम देकर उतार दिया जा रहा है मैदान में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। देश के कई हिस्सों में आतंकी घटनाओं की प्लानिंग करने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस ने कार्रवाई की है, जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। मामले में लोहरदगा में भी छापामारी हुई, अल्ताफ अंसारी के घर पर छापामारी हुई, जहां से 2 बड़े हथियार बरामद हुए। राजस्थान के भिवंडी में छापेमारी हुई। चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रांची के आधा दर्जन युवक वहां से गिरफ्तार किए गए, वो आतंकी बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। और अब जो खुलासा सामने आया है कि चान्हो में आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा एक बेस कैंप बनाने की तैयारी थी। और यह सिर्फ चान्हो में नहीं, रांची के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में बनाने की तैयारी की जा रही थी। शायद इसमें नक्सलियों की भी सहायता ली जाती, उनको फंडिंग की जाती, फंडिंग कराई जाती और उसके बाद इन आतंकियों की ट्रेनिंग की जाती। लेकिन अगर झारखंड से आतंकियों का कनेक्शन देखें तो 2010 में अब्दुल रहमान कटकी झारखंड आता है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग समेत कई जिलों में घूमता है और इन जिलों से युवाओं की भर्ती करता है। युवकों को ले जाकर वो सब कॉन्टिनेंट इंडियन स्क्वाड में डालता है। अलकायदा का इंडियन स्क्वाड है ये। और 2016 जनवरी 2016 में उसकी गिरफ्तारी होती है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से बताया जा रहा है कि डॉक्टर इश्तियाक ही पूरे मामले की देखरेख कर रहा था। यहां से युवाओं को बरगला कर ले जा रहा था और उनको आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बड़ा मामला एक और भी है कि बबलू खान के साथ
ईडी जो जांच कर रही है, अब उस जांच के दायरे में आतंकियों के अलावा रांची के जमीन माफिया भी आ जाएंगे कि जमीन माफियाओं का आखिर टेरर कनेक्शन से क्या वास्ता है। बहरहाल खबरें नित नई, रोज नई, कुछ ना कुछ आ रही है सामने जो चौंकाने वाली है। खबरें और भी आती रहेंगी और हम कराते रहेंगे आपको खबरों से रूबरू। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।